Good morning, students. Today I am going to teach you lesson sectors of the Indian economy, chapter number 2 of economics, sectors of the Indian economy. आप ये देखेंगे बेटा, इंडियन इकोनॉमी कहते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था और सेक्टर कहते हैं हिंदी में क्षेत्रक और भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। ये लेसन है आपका। तो बेटा हमारे आसपास हम देखते हैं कि कई तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती रहती हैं। वो एक्टिविटीज हमारी क्या हैं? ये देखिए बेटा, पिक्चर नंबर 1 में देखो, ये डाकिया है, ये डिलीवर कर रहा है लेटर्स, तो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, इसको गवर्नमेंट पैसे दे रही है, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ गया। ये लिखा हुआ है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हम अपने आसपास कई सारी चीजें देखते हैं, यानी कई सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते हुए देखते हैं। ये पहली पिक्चर में आप देख रहे हैं, पोस्टमैन लेटर्स डिलीवर कर रहा है, इसको पैसा कौन दे रहा है? इसको पैसा गवर्नमेंट दे रही है। ये कुली है, कुली स्टेशन पे सामान उठाता है, तो इसको पैसा कौन देता है? जिसका सामान उठाता है वो इसको पैसा देता है, तो ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आगे ये देखो, ये खेत में से कॉटन बर्ड्स तोड़ रही हैं लेडीज, तो ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बर्ड्स तोड़ने के इनको पैसे मिलते हैं। ये देखो, ये ब्रिक्स बना रहा है मिट्टी की अभी, तो ये मिट्टी की ब्रिक्स बनाने के भी इनको पैसे मिलते हैं। ये 2 जने लगे हुए हैं, एक ये लेडी है, एक ये जेंट्स है, दोनों ब्रिक्स बना रहे हैं। उसके बाद देखिए, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिससे भी पैसा कमाया जाता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है आपकी। ये देखिए, एक शॉप है कपड़े की, और इसमें ये लेडी कार्डिगन्स दिखा रही है दूसरी लेडी को, और दूसरी लेडी भी खरीदने के लिए तैयार है, तो जो वो पैसे देगी तो उससे ये उसकी इनकम है। तो ये मतलब सारी जितनी भी आपको ये ऊपर एक्टिविटीज बताई, ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। लेकिन हम इन्हें क्लासिफाई कैसे करें, किस किस ग्रुप में बांटे? तो ये नीचे की लाइंस पढ़ेंगे, हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज एक्टिविटीज। हम इन एक्टिविटीज को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं? वन वे ऑफ डूइंग दिस इज टू ग्रुप देम, या तो इनका कोई ग्रुप बना दे अलग से, या क्लासिफाई कर दे इनको अलग अलग यूजिंग सम इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया। दीज ग्रुप्स आर आल्सो कॉल्ड सेक्टर्स, और इन्हीं ग्रुप्स को हम सेक्टर्स कहेंगे। चलिए, ये आप 9th में भी पढ़ चुके हैं कि आपने 3 सेक्टर्स में ये एक्टिविटीज बांटी थी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी सेक्टर। तो वही यहाँ पर है, प्राइमरी, ये सेकेंडरी, और ये आपका टर्टियरी सेक्टर। ये बेटा प्राइमरी सेक्टर मैंने आपको बताया था लैंड से जुड़ा होता है। जब आप नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके कुछ भी उत्पादन करते हो, कुछ भी प्रोडक्शन करते हो, दैट कम्स इन द प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी बोलते हैं। ये देखो, प्रोड्यूसेस नेचुरल गुड्स, ये पेड़ है, ये कोयला है। मिल्क को भी हम नेचुरल प्रोडक्ट मानते हैं, क्योंकि मिल्क जो है ये बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ एनिमल से हमें मिलता है। ये वीट का पौधा है, ये कॉटन का पौधा है, और ये प्लांट, ये सॉरी हमारी वेजिटेबल्स है। ठीक है, तो आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ इसमें। ये कॉटन का, कॉटन खेत में उग गई, ठीक है, उसके बाद इसको कहाँ भेजना होता है? सेकेंडरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर में ये ब्लू कलर की टी शर्ट आपको नजर आ रही है, ये कॉटन से बनी, कॉटन के कपड़े बन गए। अब कॉटन के कपड़े को मार्केट तक कौन पहुंचाएगा? ये टर्टियरी सेक्टर, जो सर्विस सेक्टर है, वो पहुंचाएगा। इसने अपना ट्रक भेजा और लदवा दिया सामान, और ये पहुंच गया होलसेल मार्केट में और रिटेल की मार्केट में पहुंच गया ये सामान। ठीक है, तो बेटा आपने देखा कि खेत से जब कॉटन उठानी थी तब भी टर्टियरी सेक्टर ने ट्रक भेजा भर के, उसको सेकेंडरी सेक्टर में दे दिया। जब यहाँ से बनी बनाई कमीजें उठानी थी, शर्ट्स उठानी थी, तब भी टर्टियरी सेक्टर ने क्या किया? अपनी सर्विस प्रोवाइड की और ये ट्रक भेजा और होलसेल मार्केट और रिटेल तक पहुंचा दिया। तो आपने ये देखा कि ये जो सेक्टर है आपका सर्विस सेक्टर, ये दोनों को सपोर्ट दे रहा है, आपके प्राइमरी सेक्टर को भी और आपके सेकेंडरी सेक्टर को भी। अब देखो बेटा, सेकेंडरी सेक्टर में क्या चीजें हैं? प्रोड्यूसेस मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ये कुर्सी है, कोई अपने आप तो खेत में उग नहीं जाती कुर्सी, मशीनों में बनानी पड़ती है। तो जो मशीनी सेक्टर है उसे इंडस्ट्रियल सेक्टर बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर। कार है, मशीन से बन के आएगी। जूते हैं, ये चीनी है, चीनी कैसे बनती है? शुगर केन से, आपको पता है। शुगर केन खेत में उगेगा और उस इंडस्ट्रीज में जाएगा, चीनी बन जाएगी। ये शर्ट है, ये प्लेट्स हैं, जो भी है, मतलब आपने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है आपका, वो है आपका
सेकेंडरी सेक्टर। अब है टर्टियरी सेक्टर में भी बेटा सर्विस सेक्टर बोलते हैं हम। ये सर्विस सेक्टर क्या है, ये ट्रक है, ये रिसेप्शनिस्ट बैठी है, ये सर्विस दे रहा है, कोई अनाज तोल के दे रहा है या सब्जी तोल के दे रहा है, और तो और ये इंटरनेट है आपका, ये जो कंप्यूटर वगैरह है, आईटी सेक्टर, ये भी सारे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं आप कि there are many activities that are undertaken by directly using natural resources. Take for example the cultivation of cotton. It takes place within a crop season. For the growth of the cotton plant, we depend mainly but not entirely on natural factors like rainfall, sunshine, climate. रेनफॉल भी चाहिए होती है, सनशाइन भी, क्लाइमेट भी कॉटन के पौधे को बढ़ने के लिए। द प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्टिविटी कॉटन इज ए नेचुरल प्रोडक्ट। Similarly, in case of an activity like dairy, we are dependent on the biological process of the animals and availability of fodder, etc. हम milk को भी क्या मानते हैं, natural product. The product here, milk, is also called a natural product. Similarly, minerals and ores, minerals और ores जो है हमें धरती के नीचे से मिलते हैं, पृथ्वी के नीचे से, are also natural product. ये भी हमारे natural product हैं. When we produce a good by exploiting natural resources, जब हम किसी भी वस्तु को का उत्पादन करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके, इट इज एन एक्टिविटी ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। ये प्राइमरी सेक्टर के अंडर एक्टिविटीज आती हैं। बाय प्राइमरी, दिस इज बिकॉज इट फॉर्म्स द बेस ऑफ ऑल अदर प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये सारी चीजों का बेस है, यानी कि लैंड से जुड़ी हुई एक्टिविटीज हैं आपकी। तो सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम, ये कौन कौन सी चीजें आती हैं आपकी प्राइमरी में, एग्रीकल्चर आ गई, डेयरी आ गई, फिशिंग आ गया, फॉरेस्ट्री आ गई, माइनिंग आ गया। आप एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या कहते हो, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी बोल देते हैं हम प्राइमरी सेक्टर को। अब आ जाइए आप सेकेंडरी सेक्टर पे। सेकेंडरी सेक्टर कवर्स इन विच नेचुरल प्रोडक्ट आर चेंज इनटू अदर फॉर्म, जिसमें नेचुरल प्रोडक्ट को दूसरी फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है। जैसे कि आपने कॉटन को ये कपड़े में बदल दिया, ठीक है, तो थ्रू थ्रू द वेज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग के वेज से आपने दूसरी फॉर्म में ला दिया, दैट बी एसोसिएट विद द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। तो ये इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो गई। इट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी। ये प्राइमरी सेक्टर के बाद से अगला स्टेप है। द प्रोडक्ट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द नेचर। यहाँ पर कोई प्रोडक्ट जो भी बन रहा है वो नेचर प्रोड्यूस नहीं कर रही है। कार बन रही है तो मशीनें बना रही हैं, कोई नेचर ने कार बना के खड़ी नहीं कर दी, कार कोई जमीन में नहीं उगी। तो ये कपड़ा है, कपड़ा कोई जमीन में अपने आप नहीं उग गया। ये कपड़ा जो है ये नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है, ये मशीनों के द्वारा बनाया गया है। So the product is not produced by the nature but has to be made, and therefore some process of manufacturing is essential. This could be in a factory or in workshop or at home. तो ये कभी फैक्ट्री में भी हो सकता है, वर्कशॉप में भी और घर में भी, चाहे मशीन कहीं भी लगी हुई हो, ठीक है बेटा। मैं 1 मिनट के लिए स्टॉप कर रही हूँ। घर में 3 मिनट। आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ बेटा अब आएगी, मुझे वो लिंक भेजना था, मैंने इसलिए रोका था। ठीक है बेटा, अब मैं आपको बता रही थी कि ये 1 सेकंड के लिए
मैं आपको बता रही थी सेकेंडरी सेक्टर के बारे में. द प्रोडक्ट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द नेचर but has to be made and therefore some process and manufacturing is essential. This could be in the factory, a workshop or at home. ये कहीं भी, चाहे आपने घर में भी कोई मशीनरी लगाई हुई है, वो भी आपकी सेकेंडरी सेक्टर में मानी जाएगी. फैक्ट्री है, वर्कशॉप है. फॉर एग्जाम्पल यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट. वी, हम सबसे पहले क्या करते हैं, कॉटन लेके पहले धागा बुनते हैं, उसका यार्न बुना जाता है. ये देखिए ऊपर आएगा अभी. ये स्पिन यार्न एंड वीव क्लॉथ्स. पहले हम धागा बुनते हैं और फिर उसका कपड़ा बुनते हैं. इसी तरह शुगर केन भी जो है एज रॉ मटेरियल है, शुगर और गुड़ बनता है. आपको मालूम है शुगर केन जब खेत में बेटा पैदा होता है, तो जब इसको काट लिया जाता है शुगर केन को, तो इसको एक हफ्ते के अंदर अंदर मिल में पहुंचा दिया जाता है. अगर हफ्ते के बाद ये पहुंचता है, 10 दिन से ऊपर हो जाते हैं, तो इसमें सुक्रोज की मात्रा कम हो जाती है. सुक्रोज कहते हैं मिठास, मिठास की मात्रा कम हो जाती है. इसीलिए गन्ना कटते ही, जितना गन्ना रोज का कटता है उतना ही गन्ना ट्रक में लद के मिल में पहुंच जाता है. तो गन्ने से हम गुड़ और ये बनाते हैं, गुड़ और शुगर बनाते हैं. वी कन्वर्ट अर्थ इनटू ब्रिक्स एंड यूज ब्रिक्स टू मेक हाउसेज एंड बिल्डिंग्स. हाउसेज बनाते हैं और बिल्डिंग्स बनाते हैं ब्रिक्स से. तो सिंस दिस सेक्टर ग्रेजुअली बिकेम एसोसिएटेड विद द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज दैट केम अप, इट इज आल्सो कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल सेक्टर. इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी हम बोल देते हैं, क्योंकि सामान जो है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर में बनता है. तो आप देखेंगे आगे दोनों को सपोर्ट करने वाला. आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर देयर इज अ थर्ड कैटेगरी ऑफ एक्टिविटीज दैट फॉल्स अंडर द टर्टियरी सेक्टर. कहते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के बाद तीसरी तरह की जो एक्टिविटी होती है वो टर्टियरी सेक्टर में आती है एंड इज डिफरेंट फ्रॉम द अबव टू. और ये दोनों से डिफरेंट है. एंड दीज आर एक्टिविटीज दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर. ये एक्टिविटी क्या है, हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प प्रोवाइड करती है उसकी डेवलपमेंट में. कैसे हेल्प प्रोवाइड करती है? प्राइमरी ने कॉटन उगाई, तो कॉटन टर्टियरी सेक्टर द्वारा ट्रकों द्वारा लाद कर सेकेंडरी सेक्टर में पहुंचा दी. सेकेंडरी सेक्टर में कपड़ा बना, वो ट्रक उसने टर्टियरी ने भेजा अपना सर्विस सेक्टर ने, और फिर होलसेल मार्केट में पहुंचा दिया. तो यानी कि दोनों को सपोर्ट देने वाला सिर्फ ये तीसरा सेक्टर है जो सर्विस सेक्टर है हमारा. तो these activities by themselves do not produce a good, but they are an aid or support for the production process. For example, goods that are produced in the primary or secondary sector would need to be transported by trucks or trains and then sold it in the wholesale or retail market में पहुंचा दी जाती हैं. At times it may be necessary to store these in godowns. We also may need, sorry, एक मिनट. We also may need to talk to others over telephone and send letters. Communication means, कहने का मतलब है ये सारा सर्विस सेक्टर है कम्युनिकेशन का. बैंकिंग, ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज, ये सब जो है आपकी टर्टियरी एक्टिविटीज में आती हैं. सर्विस सेक्टर है ये आपका. आप घर में बैठे खाना मंगाते हो जोमेटो से, स्विगी से, वो क्या है आपका सर्विस सेक्टर है, आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. इनके अलावा भी बेटा कुछ एक सर्विसेज ऐसी होती हैं जो कि गुड्स तो प्रोड्यूस नहीं करती ना. गुड्स को देखो, सर्विस सेक्टर कोई भी गुड्स प्रोड्यूस नहीं करता, सिर्फ सर्विसेज देता है. तो जैसे मैं आपको टीच कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो मैं क्या हूँ, सर्विसेज दे रही हूँ आपको. तो क्या है इसमें सब आ गए, टीचर्स, डॉक्टर्स, वॉशरमैन, बार्बर, कॉबलर, लॉयर, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अकाउंटिंग वर्क्स के लोग भी इसी में आ गए. ये सब आपके सर्विस सेक्टर में आते हैं. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपके इंटरनेट का कैफे है, एटीएम बूथ्स हैं आपके, कॉल सेंटर्स हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज, ये सब जो हैं आपकी ये सर्विस सेक्टर में आ गई. तो बेटा ये अभी कल तक की वीडियो का पार्ट 1 था ये आपका इसी लेसन का कि सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. ये पार्ट 1 जो कल मैंने वीडियो भेजी थी आपको, ये आपने पढ़ ली. अब मैं कल आपको दूसरी वीडियो भेज दूंगी इसकी, तो आप वो भी इस स्टडी कर लेंगे अपनी, और कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ लेंगे. और एक बार मुझे
इसमें देखती हूँ पहले पार्टिसिपेंट्स में कौन कौन है। नेहा, निशा, आरजू, दिव्या कहाँ गई? ठीक है बेटा, आपका ये लेसन पूरा हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट आपको फिर आपकी टर्न कब आएगी? अब मंडे को पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, ओके बाय। बाय मैम। बाय मैम। बाय बेटा, बाय। मुझे एक बार अटेंडेंस लेने दो, फिर लीव करना। ओके मैम। ठीक है बेटा, इसमें हमारे पास दूसरे सेक्शन से जो बच्चे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चे दूसरे सेक्शन के हैं। तो आपके तो गर्ल्स आई नहीं है ज्यादा, फिर इसका मतलब। चलिए, अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि क्लास अटेंड करनी जरूरी है, क्योंकि अटेंडेंस भी जरूरी है बेटा, इसलिए। ठीक है, ओके बच्चे, बाय। मैम सभी क्लासेस में इतने ही आते हैं। सभी क्लासेस में इतने ही आते हैं? यस मैम। बाय मैम। ठीक है, बाय बेटा। यस मैम। बाय मैम। एक बार बेटा आप मुझसे बात करना उस पे, फोन पे, ठीक है? किसको कह रही हूँ मैं, समझ लो, गर्ल्स सेक्शन। किसको कह रहे हो? हरनब की सिस्टर को। ओके मैम। हाँ, ओके बाय।